नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, जिसे बुद्ध जयंती और बुद्ध दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम, एक नाम, एक जीवन, एक यात्रा। यह कहानी है उस यात्रा की जो एक राजकुमार को बुद्धत्व तक ले गई, और उस दिन की जब ज्ञान का प्रकाश विश्व को आलोकित कर गया। यह कहानी है बुद्ध पूर्णिमा की, एक ऐसी तिथि की जो केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दर्शन, एक जीवन शैली और मानवता के लिए एक अमर संदेश है। शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी के उपवन में हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखने का प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सभी सुख सुविधाएं जुटाईं, एक शानदार जीवन प्रदान किया। सिद्धार्थ एक संवेदनशील और विचारशील बालक थे। प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते थे, जीवन के गहरे रहस्यों पर चिंतन करते रहते थे। उन्होंने देखा कि संसार में दुख, पीड़ा और मृत्यु व्याप्त है। यह देखकर उनका मन व्याकुल हो जाता था। वे सोचते थे, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से करवा दिया। सिद्धार्थ और यशोधरा का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन सिद्धार्थ का मन अभी भी अशांत था। वे जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में लगे रहे। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे चल रहा था। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे श्मशान ले जाया जा रहा था, और उन्होंने एक शांत और प्रसन्न सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। वे सोचने लगे कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और दुख कितना व्याप्त है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने राजमहल, पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया। वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वे गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों तक ध्यान करने के बाद एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि जीवन दुखों से भरा है, लेकिन इन दुखों से मुक्ति का मार्ग भी है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। उन्होंने लोगों को शांति, प्रेम और सद्भाव का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने अपने ज्ञान से लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को बताया कि वे अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। उन्होंने लोगों को शांति, प्रेम और सद्भाव का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जिस पूर्णिमा की रात बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन उनका जन्म हुआ था और उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण, मृत्यु भी हुआ था। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की पूजा करते हैं, उनके उपदेशों का स्मरण करते हैं और दान पुण्य करते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित प्रवचन सुनते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें करुणा,
शांति और सद्भाव का संदेश देती है। बुद्ध का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दर्शन है। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करते हैं। त्याग। बुद्ध का गृह त्याग हमें सिखाता है कि हमें भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देना चाहिए। तपस्या। बुद्ध की तपस्या हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। ज्ञान। बुद्ध का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। उपदेश। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह दिन हमें समाज में शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। शांति। बुद्ध पूर्णिमा हमें हिंसा और द्वेष को त्याग कर शांति और सद्भाव का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है। करुणा। बुद्ध पूर्णिमा हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए प्रेरित करती है। एकता। बुद्ध पूर्णिमा हमें सभी मनुष्यों को समान समझने और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण संरक्षण। बुद्ध पूर्णिमा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध के उपदेश न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। बुद्ध पूर्णिमा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मान्यता दी गई है। यह दिन हमें वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। वैश्विक शांति। बुद्ध के उपदेश हमें सभी देशों और समुदायों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते हैं। मानवाधिकार। बुद्ध के उपदेश हमें सभी मनुष्यों के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान। बुद्ध पूर्णिमा विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच संवाद और आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। बुद्ध पूर्णिमा हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। यह दिन हमें अपने मन को शांत और शुद्ध रखने, अपने कर्मों को सुधारने और दूसरों के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित करता है। मन की शांति। बुद्ध पूर्णिमा हमें ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत रखने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक कर्म। बुद्ध पूर्णिमा हमें अच्छे कर्म करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। आत्म जागरूकता। बुद्ध पूर्णिमा हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा उत्सव है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है। हमें केवल अपने मन को शांत और शुद्ध रखने, अपने कर्मों को सुधारने और दूसरों के प्रति दयालु होने की आवश्यकता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है। अब बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के इतिहास की। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को फैलाने और उनके जीवन को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाना शुरू किए। समय के साथ बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण उत्सव बन गया। प्राचीन ग्रंथों में बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने और धार्मिक अनुष्ठान करने का वर्णन है। चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग ने भी अपनी यात्राओं में बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव का वर्णन किया है। बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है।
विभिन्न देशों और समुदायों में बुद्ध पूर्णिमा को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन सभी उत्सवों का मूल उद्देश्य बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को याद रखना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग दान पुण्य करते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं। बौद्ध भिक्षु बुद्ध के उपदेशों पर प्रवचन देते हैं। लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और बुद्ध की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और अन्य बौद्ध देशों में भी बुद्ध पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। इन देशों में बुद्ध पूर्णिमा को वेसाक के नाम से भी जाना जाता है। वेसाक के दिन बौद्ध मंदिरों को सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग दान पुण्य करते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं। बौद्ध भिक्षु बुद्ध के उपदेशों पर प्रवचन देते हैं। लोग मोमबत्तियां जलाते हैं और बुद्ध की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते हैं। वेसाक के दिन बौद्ध भिक्षु और अनुयायी बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित नाटक और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। वे बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां सुनाते हैं और उनके उपदेशों पर चर्चा करते हैं। वेसाक के दिन बौद्ध अनुयायी अपने घरों को भी सजाते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। वेसाक के दिन बौद्ध अनुयायी अपने मन को शांत और शुद्ध रखने के लिए ध्यान और योग करते हैं।